नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है तांगे वाले की बड़। लेखक को इलाहाबाद में एक बार तांगे में लंबा सफर करने का संयोग हुआ। तांगे वाले मियाँ जुम्मन बड़े बातूनी थे। उनकी उम्र 50 के करीब थी। उनकी बड़ से रास्ता इस आसानी से तय हुआ कि कुछ मालूम ही ना हुआ। मैं पाठकों में मनोरंजन के लिए उनकी जीवन और बड़ पेश करता हूँ। जुम्मन, कहिए बाबूजी, तांगा? वह तो इस तरफ देखते ही नहीं, शायद इक्का लेंगे। मुबारक, कम खर्च बलानशीन, मगर कमर रह जाएगी बाबूजी। सड़क खराब है, इक्के में तकलीफ होगी। अखबार में पढ़ा होगा, कल 4 इक्के इसी सड़क पर उलट गए। चंगी म्यूनिसिपालिटी सलामत रहे, इक्के बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मोटर गाड़ी तो सड़क खराब करे और नुकसान हो हम गरीब इक्के वालों का। कुछ दिनों में हवाई जहाज में सवारियां चलेंगी, तब हम इक्के वालों को सड़क मिल जाएंगी। देखेंगे उस वक्त इन लारियों को कौन पूछता है। अजायब घरों में देखने को मिले तो मिले, अभी तो उनके दिमाग ही नहीं मिलते। अरे साहब, रास्ता निकालना दुश्वार कर दिया है। गोया कुल सड़क उन्हीं के वास्ते है और हमारे वास्ते पटरी और धूल। अभी ऐंठते हैं, हवाई जहाजों को आने दीजिए। क्यों हुजूर, इन मोटर वाले की आधी आमदनी लेकर सरकार सड़क की मरम्मत में क्यों नहीं खर्च करती, या पेट्रोल पर चौगुना टैक्स लगा दे। यह अपने को टैक्सी कहते हैं। छोड़ तांगा लिया, मगर अब तांगे में भी कुछ नहीं रहा। मोटर लो। मैंने जवाब दिया कि अपने हाथ पैर की सवारी रखोगी या दूसरों के। बस हुजूर, वह चुप है गई। और सुनिए, कल की बात है। कल्लन ने मोटर चलाया, मियाँ एक दरख्त में टकरा गए, वहीं शहीद हो गए। एक वेवा और 10 बच्चे यतीम छोड़े। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, अपने बच्चों को पाल लेता हूँ, और क्या चाहिए। आज कुछ कम 40 साल से इक्केवानी करता हूँ। थोड़े दिन और रहे, वह भी इसी तरह चाबुक लिए कट जाएंगे। फिर हुजूर देखें तो इक्का, तांगा और घोड़ा गिरे पर भी कुछ न कुछ दे ही जाएगा। बरअक्सर इसके मोटर बंद हो जाए तो हुजूर इसका लोहा 2 रुपए में भी कोई ना लेगा। हुजूर, घोड़ा घोड़ा ही है, सवारियां पैदल जा रही हैं या हाथी की लाश खींच रही है। हुजूर, घोड़े पर हर तरह का काबू और हर सूरत में नफा। मोटर में कोई आराम थोड़ी ही है। टांगे में भी सवारी सो रही है, हम भी सो रहे हैं, और घोड़ा भी सो रहा है, मगर मंजिल तय हो रही है। मोटर के इशारे से तो कान के पर्दे फटते हैं, और हाँकने वाले को तो जैसे चक्की पीसना पड़ता है। ए हुजूर, औरतें भी इक्के तांगे को बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल करती हैं। कल की बात है, 7-8 औरतें आईं और पूछने लगी कि त्रिवेणी का क्या लोगे। हुजूर, निर्ख तो तय है। कोई व्हाइट वे की दुकान तो है नहीं कि साल भर में 4 बार सेल हो। निर्ख से हमारी मजदूरी चुका दो और दुआएं लो। यूं तो हुजूर मालिक है, चाहे एक बर कुछ न दे, मगर सरकार औरतें 1 रुपए का काम है तो 8 ही आना देती है। हुजूर, हम तो साहब लोगों का काम करते हैं, शरीफ हमशा शरीफ रहते हैं। और हुजूर, औरत हर जगह औरत ही रहेगी। एक तो पर्दे के बहाने से हम लोग हटा दिए जाते हैं। इक्के तांगे में दर्जनों सवारियां और बैठ जाते हैं। एक बार इक्के की कमानी टूटी तो उसमें 1 न 2 पूरी 13 औरतें निकल आईं। मैं गरीब आदमी मर गया। हुजूर, सबको हैरत होती है कि किस तरह ऊपर नीचे बैठ लेती है, कि कैंची मारकर बैठती है। तांगे में भी जान नहीं बचती। दोनों घुटनों पर एक एक बच्चा को भी ले लेती है। इस तरह हुजूर, तांगे के अंदर सर्कस का सा नक्शा हो जाता है। इस पर भी पूरी पूरी मजदूरी यह देना जानती ही नहीं। पहले तो पर्दे को जोड़ था, मर्दों से बातचीत हुई और मजदूरी मिल गई। जब से नुमाइश हुई, पर्दा उखड़ गया और औरतें बाहर आने जाने लगी। हम गरीबों का सरसरा नुकसान होता है। हुजूर, हमारा भी अल्लाह मालिक है, साल में भी बराबर हो रहता हूँ। 100 सुनार की तो 1 लोहार की भी हो जाती है। पिछले महीने 2 घंटे सवारी के बाद 8 आने पैसे देकर भी अंदर भागी। मेरी निगाह तो तांगे पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि एक सोने का झुमका गिरकर रह गया। मैं चिल्लाया, माई यह क्या? तो उन्होंने कहा, अब 1 हब्बा और न मिलेगा, और दरवाजा बंद। मैं 2-4 मिनट तक तो ताकता रह गया, मगर फिर वापस चला आया। मेरी मजदूरी माई के पास रह गई और उसका झुमका मेरे पास। कल की बात है, 4 सुराजनियों ने मेरा तांगा किया। कटरे से स्टेशन चले, हुक्म मिला कि तेज चलो,
रास्ते भर में गांधी जी की जय, गांधी जी की जय पुकारते गए। कोई साहब बाहर से आ रहे थे और बड़ी भीड़ें और जुलूस थे। कठपुतली की तरह रास्ते भर उछलते कूदते गए। स्टेशन पहुंचकर मुश्किल से 4 आने दिए। मैंने पूरा किराया मांगा, मगर वहां गांधी की जय, गांधी की जय के सिवाय क्या था। मैं चिल्लाया, मेरा पेट, मेरा पेट। मेरा तांगा थिएटर का स्टेज था। आप नाचते कूदते और अब मजदूरी नहीं देते, मगर मैं चिल्लाता ही रहा। वह भीड़ में गायब हो गए। मैं तो समझता हूँ कि लोग पागल हो गए हैं। स्वराज मांगते हैं, इन्हीं हरकतों पर स्वराज मिलेगा। ए हुजूर, अजब हवा चल रही है। सुधार तो करते नहीं, स्वराज मांगते हैं। अपने कमर तो पहले दुरुस्त हो ले। मेरे लड़के को बरगलाया। उसने सब कपड़े इकट्ठे किए और लगा जिद करने कि आग लगा दूंगा। पहले तो मैंने समझाया कि मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से और कपड़े लाऊंगा, मगर जब वह ना माना तो मैंने गिरकर उसको खूब मारा। फिर क्या था, होश ठिकाने हो गए। हुजूर, जब वक्त आएगा तो हम ही इक्के तांगे वाला स्वराज हाँक कर लाएंगे। मोटर पर स्वराज हरगिज न आएगा।